के तेल के साथ आपको किसान दो चीज मिला के देनी है जिससे कि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। किसान सर्दियों के मौसम में हमने बहुत सारे सरसों का तेल का उपयोग किया। जैसे सर्दियों का मौसम खत्म हो, यहाँ पे गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का मौसम में क्या है, क्या हम सरसों का तेल दे सकते हैं? क्योंकि भाई मौसम दिन पर दिन अब बदल रहा है, क्योंकि होली आ चुका है, यहाँ पे जो है सर्दियों का मौसम बदलता रहता है। तो सरसों का तेल जब भी आप यहाँ पे दें या फिर जब भी आप सोच रहे हो देने के लिए, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें दो चीज़ मिक्स करके देनी है जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध कभी भी कम ना हो और वो दूध जो है आपको भरपूर मात्रा में दे किसान भाइयों। तो मैं आज आपको बताऊं किस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई देखिए, सरसों का तेल में आपको ओमेगा पाया जाता है जो कि आपकी पशु के लिए जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अगर आपकी पशु में उठने बैठने में समस्या है, वो उसके घुटने से आवाज़ आ रही है या कड़कड़ का आवाज़ कर रहा है, उस जगह पर सरसों का तेल बहुत ही लाभकारी होता है। और आपके पशु के पेट में बार बार कीड़े आ रहे हैं, मतलब आप कितने बार भी डिवार्मिंग करवा रहे हो फिर भी पशु के पेट में कीड़े आ रहे हैं, पशु जुगाली ढंग से नहीं कर रही है, पशु को आप कुछ भी खाना पीना दे रहे हो, तो वहाँ पे समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि पशु का जो पेट होता है ना, वो 4 भागों में बांटा होता है। तो हम जब प्योर सरसों का तेल उपयोग करेंगे तो आपकी पशु का यहाँ पे दूध बढ़ना, फैट बढ़ना, ये सब चीज़ आपको मिल जाता है। दूसरी बात, मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आपको क्या कुछ मिक्स करके इसमें देना चाहिए जिससे कि आपके पशु के लिए बहुत ही लाभकारी हो। तो देखिए किसान भाई, आपको सरसों का तेल आप अपनी पशु को, जो आपकी दूध वाली पशु, मतलब जो दुधारू पशु है, जो आपको 15 लीटर 20 लीटर दूध देती हो या फिर 25 लीटर तक भी दूध आपको देती हो, चाहे आपके पास गाय हो भैंस हो, आप उसको प्रतिदिन प्योर सरसों का तेल, घर का सरसों का तेल 100 ml से लेकर 150 ml तक आप दे सकते हो। अगर ठंडी के मौसम में आप सोच रहे हो तो सर्दियों का मौसम में आप इसको 150 ml तक देते थे, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो आप क्या करो, उस जगह पर उसकी मात्रा को 2 भाग में बांट दो, मतलब उसको 75 ml कर दो। सरसों का तेल जो है आप यहाँ पे 75 ml एक पशु को, एक गाय या भैंस को आप यहाँ पे दो। अब देखो, जब मौसम हमने बदला, सिर्फ सर्दियों में क्या था, सरसों का तेल तो कोई दिक्कत नहीं था, और कहीं ना कहीं सरसों का तेल की जो तासीर है वो गर्म होती है, उनकी गर्माहट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको एक तो गुड़ लेना है, दूसरा किसान आपको यहाँ पे मेथी दाना लेना है। वही मेथी दाना है किसान भाई जो हम लोग खाते हैं, सब्जी बना खाते हैं, आप वो मेथी का दाना ले लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आधा लीटर सरसों का तेल ले लो या फिर 1 kg सरसों का तेल ले सकते हो। इसमें आप जो मेथी के दाने हैं ना, उसको टुकड़े कर लो, इसके अंदर आप भूज लो। इसके अंदर 1 किलो के मात्रा में गुड़ मिक्स कर दो, अच्छे से जब मिक्स हो जाए इसको आग पे आपको भूज लेना है। इसको अच्छे से, जैसे कि हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना, बचपन में खाते थे, वो आपको बना लेना है। अब ये क्या हो गया, इसमें आपको जो इसका, जैसे कि मेथी के दाने में भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक गुड़, जब एक गुड़ है तो इसके अंदर क्या, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, हर एक चीज इसमें आपको मिल जाता है। और सरसों का तेल जब ये मिक्स होता है तो एक आपकी पशु के लिए जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक गुण मिल जाता है, और इसमें आपकी पशु का दूध बढ़ता है। तो ये चीज जो है आपको कहीं पे मिल जाएगी, पंसारी दुकान पे चले वहां पे मिल जाएगा, मतलब हर जगह पे ये चीज मिल जा रही है। और आपकी पशु अगर दूध नहीं बढ़ रहा है तो उस जगह पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना किसान, मात्रा कितनी होनी चाहिए। आप अपने एक पशु को सुबह के समय अगर आपने खाना पीना खिला दिया है तो आप 100 ग्राम ले लें, रात्रि के समय अगर आपके पशु ने खाना पीना खा लिया 100 ग्राम ले लें। तो आपको 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम में देना है यहाँ पे, तो आप इसको दे सकते हो। दूसरी बात किसान में, क्या हम गाभन पशु को दे सकते हैं या फिर जो पशु मेरी ताजी ब्याई हुई उसको हम दे सकते हैं। अगर आपके पशु ताजी ब्याई हुई, 10 से 15 दिन ताजी ब्याई हुई है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। प्रतिदिन आप इसको 100 ml 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम में दें। अगर आपकी पशु गाभन है, जैसे कि मान लो आपकी पशु गाभन है और वो 15-20 दिन बच्चे देने के लिए, तभी आप इसका उपयोग करें। अगर आपकी पशु 7.5 महीने या फिर 8 महीने गाभन है तो आप उसके ऊपर इसका उपयोग ना करें। कम से कम ये आपकी जो पशुधन है वो 8.5 महीने की गाभन होनी चाहिए, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। अगर आपने पशु को सीमेंट डलवाया या फिर आपने नेचुरल क्रॉस करवाया है, उस जगह पे आप इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसको जब आप दोगे किसान भाई, तो आप अपनी पशु का दूध फैट, मतलब आपकी पशु अगर फैट नहीं बढ़ रहा था, किसी कारणवश उनकी दूध में जो फैट में नहीं बढ़ रहा था, आप कितना भी कुछ खिला पिला रहे थे, तो उस जगह पे जो फैट आपका नहीं बढ़ रहा तो वहां पर आपका फैट बढ़ेगा। साथ जो पशु आपका कमजोर है, वो जो दुबला पतला है, उसका ही वजन बढ़ेगा। और किसान भाई, अगर आप अपनी कटरी को या फिर बछड़ियों को भी खिलाते हो तो उससे आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। उनका वजन अच्छा खासा ग्रोथ होगा, उनके वजन के जो उनका जो वेट है वो जल्दी गेन करेंगे, आप उसको दे सकते हो। अब बात करते हैं और किन किन जानवरों को हमें इसका उपयोग करना चाहिए।
खास करके किसानों मैं आपको बता दूं, जिनके पास गाय है या फिर भैंस है, अगर वो अच्छी नस्ल की है और वो अच्छा खासा दूध देते, तब अगर आप इसके ऊपर इसका उपयोग करते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है किसान भाइयों कि ये जो चीज है सरसों का तेल, कहीं गर्म तो नहीं होगा, कहीं कुछ तो। देखिए, जब सरसों का तेल के साथ गुड़ मिक्स हुआ, इसके साथ हमने मेथी के दानों को मिक्स किया, तो ये क्या हुआ, सरसों का तेल को यहाँ पे तोड़ दिया गया, मतलब इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये ना तो गर्म रहा ना तो ठंडा रहा, ये एक बीज समांतर मात्रा में बनी गई। तो आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों, चाहे गर्मियों का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो। लेकिन बारिश के मौसम में जो आपको ये याद रखना है, बारिश के मौसम में आप सोचोगे तो आपको देखना है कि बारिश जब हो रहा है या फिर पशु के आपके शरीर में बारिश पड़ रहा है, तो आप उस जगह पे इसका उपयोग ना करें। हो सकता है कहीं ना कहीं जुकाम वगैरह हो जाओगे, तो आप बोलोगे जी जुकाम हो गया। अगर आपकी पशु बारिश में नहीं भीग रही है, अंदर में खूंटे में बांधते हो, तो आप उस जगह पे आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। इस तरीके से आप अपनी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं सरसों तेल के साथ किसान भाइयों। सब कुछ जो मैंने आपको बताया आप इसका उपयोग करें। साथ ही साथ किसान आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुझे आगे दे। जय गौ माता।